विविध प्रश्नावली मिसलेनियस चैप्टर पढ़ेंगे। और इसमें जो पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए a बराबर इतना हो तो दिखाइए कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए ai प्लस ba का पावर होल n, a के पावर n i प्लस n a के पावर n माइनस 1 ba, जहाँ i कोटि 2 का तस्मक आव्यूह है। एक जरा फार्मूला यहाँ देखिए, अगर आपको कहीं इस तरीके से दिखाई पड़े आई ए, तो ये आप हमेशा ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए। ठीक है ना। आई की वैल्यू दी रहे, ए की वैल्यू, दोनों गुणा करोगे ए का मान आएगा। क्या आएगा? ए की। अगर हम आई में आई का गुणा कर दें तो आई स्क्वायर, तो जो वैल्यू आई की होती है वही आई स्क्वायर की, तो आई स्क्वायर के स्थान पे हम क्या लिखते हैं? भाई आई में आई का गुणा किया, आई की वैल्यू देखो 1 0 0 1 ये होती है, द्विकोट की है तो। अब फिर एक आई और लिख लेते हैं। अब चलो गुणा करो ना तो यही आ जाएगा। फिर से देखो, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में एक का एक में करोगे एक, प्लस 0 का 0 में करो 0। देखो कैसे होता है गुणा, ध्यान समझिएगा। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में एक का एक में करेंगे, धन लगाएंगे, फिर इस 0 का 0 में करेंगे, एक का एक में करेंगे, धन लगाएंगे, 0 का 0 में। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में कर दिया। अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में 1 का 0 में करेंगे 0, फिर प्लस लगाएंगे, 0 का 1 में करेंगे 0। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में किया ये आया, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में किया ये आया। अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में करेंगे, 0 का 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, प्लस 1 में 0 का करिए 0 का 0 में 1 का 1 में, यहाँ देखो 1 में 0 जोड़ा, 0 में 0, 0 में 0, 1 में 0, ये आपको आई मिला कि नहीं? तो जहाँ पे आई स्क्वायर आपको दिखेगा वहाँ पे क्या लिखेंगे? आई। समझ में आ रहा है? और दूसरी चीज आई इंटू ए बराबर ए, ये चीज आपको याद रखना है। कोई दिक्कत? हाँ, ये फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस प्रथम क्वेश्चन में इस चीज को याद रखें। ओके, इसको कैसे स्टेप चलता है इसका 3 स्टेप चलता है। पहली दफा हम लोग n बराबर 1 रखते हैं। क्या रखते हैं? n बराबर 1। दूसरी दफा रखते हैं n बराबर k, और तीसरी दफा रखते हैं n बराबर k प्लस 1। तीनों स्टेप के रखने के बाद जो तीसरा स्टेप है n बराबर k प्लस 1 जहाँ पे रखे हैं, उसका हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे तो क्या मिल जाएगा? राइट हो जाएगा। तो वही हमारा क्या हो जाएगा? सिद्ध। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देखिए n बराबर 1 कामा k प्लस 1, इस चीज को रखना है। n एक क्या है? नेचुरल नंबर। अब इसके रखें कैसे, डिस्प्ले कैसे करना है जरा देखिएगा। P1 n बराबर 1, इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, जरा देखिए। Pn सच दैट, यानी ये सही है। ai प्लस ba होल टू द पावर n बराबर a के पावर n आई n a के पावर n माइनस 1 ba। यहाँ n, तो यहाँ n, यहाँ n, यहाँ n और यहाँ n। अब हम n के स्थान पे रखेंगे 1, तो P1
यहाँ 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा AI प्लस BA होल टू द पावर 1, A के पावर 1 इंटू I प्लस 1 इंटू A के पावर 1 माइनस 1, यानी यहाँ 1, यहाँ पर भी 1, जहाँ पर है n वहाँ लिखेंगे 1। हाँ, ये हो जाएगा BA। अब जरा इसको फिर से लिख लेते हैं, दोनों साइड आप देखेंगे बराबर हो जाएगा इसमें। AI प्लस BA, तो AI प्लस A के पावर 1 माइनस 1, एक में एक घटाया 0। और एक चीज आप जानते हैं कि A के पावर 0 बराबर 1, हाथी के पावर 0 बराबर 1 ही होगा, मनई के पावर 0 बराबर 1, यादव जी के पावर 0 बराबर 1। अब जरा सोचिए, अगर यादव जी 0 हो सकते हैं तो हाथी की क्या औकात है? यानी हाथी के पावर 0, उसका मान 1। एक कौन सी संख्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। यानी किसी भी संख्या के ऊपर अगर पूर्ण संख्या को रख दे तो वो एक प्राकृतिक संख्या में बदल जाती है। 0 क्या है? पूर्ण संख्या। तो यहाँ पे A के पावर 0 बराबर 1, 2 के पावर 0 बराबर 1 नॉट 2, 3 के पावर 0 बराबर 1, किसी का पावर 0 बराबर 1। अब देखो भाई, A यहाँ पे ये होल A के पावर 0 हो जाएगा, तो इसमें जरा ध्यान दीजिए, A के पावर 0 और A के पावर 0 बराबर 1 का गुणा BA में करो, क्या मिलेगा? आप देख रहे हैं दोनों साइड बराबर दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब आप जरा दिमाग लगाइए कि n के 3 भाई हैं, पहला भाई 1 है, दूसरा भाई k है, तीसरा भाई k प्लस 1 है। अब इसमें ये रूल है कि अगर पहला भाई खुद के बराबर है तो दूसरा भाई भी खुद के बराबर, तीसरा भाई भी खुद के, यानी हर आदमी अपने के क्या होता है? हर आदमी अपने का टॉपर होता है कि नहीं? तो यहाँ पे इतना बराबर ये होता है। तो ये देखिए, पहला भाई मैंने लिया तो इन्होंने सिद्ध कर दिया कि ये इतना बराबर। ये जब पहला हो गया बराबर तो अब दूसरा बराबर दिखे या ना दिखे, उसे हम क्या मानेंगे कि ये बराबर ही है। अब देखिए, हम लोग लेंगे PK, यानी अभी n बराबर क्या लिए थे? 1, तो P1 चला था। अब n बराबर क्या लेंगे? K, तो जहां पर n दिख रहा है वहां पे रिप्लेस करेंगे k को। जरा ध्यान से देखिएगा एक एक पॉइंट, ये सवाल बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत ही इजी है, लेकिन थोड़ा ध्यान समझेंगे तब। अब यहाँ पे रख दीजिए k, AI प्लस BA होल टू द पावर k, A के पावर KI प्लस A के पावर K माइनस 1 इंटू BA। अब देखिए, अभी मैंने क्या कहा कि अगर एक भाई खुद के बराबर है तो दूसरा भाई भी खुद के बराबर हो। ऐसे समझ लीजिए आप अपने के बराबर है कि नहीं है। अब यहाँ पे भले नहीं दिख रहा है लेकिन ये क्या है? बराबर। अब हम लोग तीसरा स्टेप लेकर चलेंगे, इसको नहीं करना है। अब इसकी सहायता से हम तीसरे को सिद्ध कर देंगे, नहीं ठीक है ना? अभी मैंने क्या कहा, जरा ध्यान दीजिए, पहला भाई खुद के बराबर है तो दूसरा का क्या होगा? खुद के बराबर। इस चीज को हम जहां पर अब n है वहां पे क्या रखेंगे? k प्लस 1, तो ये हो जाएगा A
आई बी ए होल टू द पावर बराबर ए के पावर के प्लस 1 आई प्लस के प्लस 1 ए के पावर के प्लस 1 माइनस 1 बी ए। तो ये -1 से +1, तो यहाँ से फिर से हम ले लेते हैं ए आई बी ए के पावर के प्लस 1 इज इक्वल टू ए के पावर आई प्लस के प्लस 1 ए के पावर के बी ए। आप लोग ना बोला करिए। अब इसमें देखिए हम लोग इसका लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड जब लेकर चलेंगे तो हमें राइट हैंड साइड ले आना पड़ेगा। देखिए यहां से घूम गया कहीं सही। यहां देखिए इसका लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। ए आई बी ए होल टू द पावर के प्लस 1। अब आप जरा यहाँ पे ध्यान देने बात ये है कि आप लोग एक चीज पढ़े हैं, एक्स के पावर कैपिटल ए प्लस बी बराबर एक्स के पावर ए इंटू एक्स के पावर बी। अगर घात में यक्स के पावर ए प्लस बी है तो यक्स के पावर ए इंटू यक्स के पावर बी, यानी अलग अलग लिख सकते हैं। अब चूंकि हमारा घातांक का नियम है आधार आधार बराबर है तो गुणा में घात जुड़ जाते हैं। मैंने प्लेलिस्ट में पढ़ाया है चैनल पे घातांकों का सिद्धांत, उसमें खोलेंगे तो घातांक के जितने भी रूल है एक भी छूटे नहीं हैं, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। अब यहाँ देखिए अगर इस चीज को हम ऐसे तोड़े ए आई प्लस बी ए होल टू द पावर के, जैसे यहाँ पर ए धन बी था वैसे ए के स्थान पर के और बी के स्थान पे 1। तो इस चीज को लिख देंगे ए आई प्लस बी ए और इसकी पावर हो जाएगी 1। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये इतने की वैल्यू आप सेकेंड स्टेप में देखिए क्या है, वो दिख रहा है। तो इतने के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि नहीं? जी सर। ये दूसरा स्टेप है ना, ये स्टेप फर्स्ट है और ये स्टेप सेकंड है और ये स्टेप थर्ड है। तो यहाँ पर इसके स्थान पे हम लोग इस चीज को लिखेंगे, लिख दे। ये हो जाएगा हमारा ए के पावर के आई प्लस के इंटू ए के पावर के माइनस 1 बी ए, और यहाँ पे है हमारा ए आई प्लस बी ए। अब देखिए हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, इस पूरे का गुणा ए आई में कर दीजिए, फिर धन लगाएंगे, फिर इस पूरे का गुणा बी ए में कर देंगे। फिर समझिएगा, इस पूरे का गुणा ए आई में करेंगे, फिर धन लगाएंगे, फिर इस पूरे का गुणा बी ए में करेंगे। कोई दिक्कत वाली बात? या फिर आप दूसरे तरीके से कर दीजिए, इस पहले का गुणा इसमें करो,
फिर इस पहले का गुणा इसमें करो, फिर इसका गुणा इसमें, धन लगाएंगे, इसका गुणा इसमें। तो हम थोड़ा दूसरे टाइप से करते हैं। इसका गुणा इसमें, ए के पावर आई प्लस के ए के पावर के माइनस 1 बी ए इंटू ए आई प्लस, फिर इस पूरे का गुणा किसमें करेंगे, ए के पावर के आई के ए के पावर के माइनस 1 बी ए और इंटू बी ए। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जरा ध्यान देने बात ये है कि देखो ए आई का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ए आई का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो ए आई का इसमें करोगे तो ये हो जाएगा ए के पावर के आई इंटू ए आई, फिर ए आई का इसमें प्लस, यहाँ का प्लस, ये पहले उतारेंगे, ए के पावर के माइनस 1 बी ए इंटू ए आई। ध्यान दीजिएगा, इसका गुणा इसमें किया तो ये आ गया, इसका गुणा इसमें किया तो इसको पहले लिख दिया और इसे बाद में। अब आप इस बी ए का मल्टीप्लाई इसमें करिए, ये प्लस ए के पावर के आई इंटू बी ए प्लस के ए के पावर के माइनस 1 बी ए इंटू बी ए। अगर आप ए में ए का गुणा करते हैं तो मिल जाता है 0। अगर ए में ए का गुणा करते हैं तो मिल जाता है ए स्क्वायर बराबर 0। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है ए, अगर यहीं से ए और गुणा कर दे, ए गुणे ए निकालो, तो ए गुणे ए जब निकालोगे तो यहाँ पे एक वैल्यू अभी ए में 1 है ना, जब ए गुणे ए निकालोगे तो सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और जब किसी अवयव के सभी अवयव शून्य होते हैं तो उस अवयव का मान 0 होता है। यानी अगर यहाँ पे पूरे वैल्यू 0 हो तो हम बराबर क्या लिख सकते हैं, 0। कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से समझिएगा। अब जरा देखिए, यहाँ देखिए ए के पावर के और यहाँ पे क्या है 1, आधार आधार बराबर है तो गुणा में घात जुड़ जाएंगे। डबल ए आधार में है और ऊपर इस चीज को हम ऐसे लिखेंगे ए के पावर के प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं। आई में आई का आई स्क्वायर और आई स्क्वायर बराबर मैंने क्या बताया था, कोई दिक्कत है का नहीं। एक एक पॉइंट देखते जाइए, जिसको दिक्कत होगा वो बता देगा। अब यहाँ देखिए कि हमारे पास सिंगल है, एक ए के पावर के माइनस 1 और यहाँ पे क्या है ए, तो एकर प्लस 1 और इसका कैंसिल, ए के पावर के और क्या बचेगा बी, ए आई बराबर ए आई बराबर ए आई बराबर ए होता है, ठीक है। ए आई बराबर ए प्लस, अब आगे देखिए, ये इसको लिखेंगे ए के पावर के आई बी ए। यहाँ ए में ए का गुणा करोगे क्या मिलेगा, ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर बराबर 0। अभी मैंने बता दिया, ए में ये जो ए लौकत है ना, जो आपको ए दिख रहा है, इसी में ए का गुणा कर दीजिए, यानी ए में ए का गुणा करोगे ए स्क्वायर
और इन लोगों का गुणा करोगे तो क्या मिल जाएगा? 0। जरा यहाँ पे देख लो पहले, एक ये ए है, एक ये बराबर ए स्क्वायर। अब जरा देखो इसका ऐसे गुणा करो, 0 में 0 का, 1 में 0, इसका इसमें 0, इसका इसमें 0, इसका इसमें 0, इसका इसमें 0, का मिला तो एक एक का लिख सकत है 0, है ना। यानी ए स्क्वायर बराबर 0। अब बताइए जरा आप हमें कि ए में ए का गुणा किया तो ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर बराबर, जब यहाँ पे हम ए स्क्वायर की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए भाई, इसमें ऐसा कौन सा अंक है जो दोनों में है? बताइए जरा। यहाँ पे ए के पावर के बी ए के पावर के, ए के पावर के प्लस 1 आई, और आपको ए के पावर के बी ए कॉमन लोगे तो आएगा के प्लस राइट हैंड। यह दिख रहा है कहीं? मिला ही ले, बस के प्लस 1 यहाँ पहले कर दिए हैं, इसको बाद में तो गुणा में 2 गुणे 3 लिखो, 3 गुणे तो बात एक ही है, राइट नाउ। सेम वैसे ही हम लोग को इसको भी लेकर चलना है, 3 स्टेप चलेगा। n बराबर 1, n बराबर k और n बराबर k प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम लोग फर्स्ट स्टेप में P1 सच दैट, यहाँ पे 1 हो जाएगा। जरा देखिए, अगर आप यहाँ पे 1 रखेंगे, 3 के पावर 1 माइनस 1, 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 3 के पावर 1 माइनस 1। यहाँ देखिए भाई, आपके ए की वैल्यू क्या नजर आ रही है? ये। तो जहाँ ए है वहाँ पे ये लिख सकते कि नहीं? जी सर। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। ए बराबर ये चीज दिया है, अब हमें दोनों साइड बराबर ले आना है, तो हम जहाँ पर ए है वहाँ पे ये चीज रख देंगे, 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अब आगे देखो, ए के पावर 1 बराबर ए, 2 के पावर 1 बराबर 2, 3 के पावर 1 बराबर 3, 4 के पावर 1 बराबर 4, हाथी के पावर 1 बराबर हाथी। 1 का कोई मतलब नहीं है। अब देखिए यहाँ एक में 1 घटाएंगे 0, 3 के पावर 0 बराबर 1, 3 के पावर 0 बराबर 1, 3 के पावर 0 बराबर, तो जितने भी यहाँ पे एलिमेंट हैं सबके स्थान पर 1। अब देखिए ये दोनों साइड बराबर दिख रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा सिद्ध हो गया, एक स्टेप सिद्ध हो गया। अब हम लोग दूसरे स्टेप में P बराबर P के सच दैट, जहाँ पर n है वहाँ पे रखेंगे k, तो ये हो जाएगा a के पावर k इज इक्वल टू 3 के पावर k माइनस 1, 3 के पावर k माइनस 1, 3 के पावर k माइनस 1। इस तरीके से हम लोग इसकी सारी वैल्यू को लिख देंगे। ये हो गया। अब देखो ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया है ना। अब हम लोग थर्ड स्टेप में पी के प्लस 1 सच दैट, यहाँ देखो जहाँ पर n है वहाँ पर रखेंगे k प्लस 1।
तो ये हो जाएगा a के पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू, जरा ध्यान दीजिए कुछ स्टेप हम लोग डायरेक्टली कर देते हैं। अगर आप n के स्थान पे k प्लस 1 रखेंगे तो ये -1, अब +1 से -1 कैंसिल, तो क्या बचेगा k। ठीक है, देखिए ऐसे 3 के पावर k प्लस 1 माइनस n के स्थान पे k प्लस 1 रखा और -1, 3 के पावर k प्लस 1 माइनस 1, 3 के पावर k प्लस 1 माइनस 1, 3 के पावर k प्लस 1 माइनस 1, 3 के पावर k प्लस 1 माइनस 1। इस तरीके से हम लोग सभी वैल्यू को इनपुट करते हैं यहाँ पे। ये देखिए ये कैंसिल आउट हो जाते हैं ना, -1 से +1 कैंसिल आउट, तो हमारे पास मिलेगा 3 के पावर k, 3 के पावर k। इस तरीके से सभी वैल्यू बराबर मिलती है। और ये हो जाता है a के पावर k प्लस 1। अब यहाँ से हम लोग क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, a के पावर k प्लस 1 को लिख सकते हैं a के पावर k इंटू a के पावर 1। a के पावर k की वैल्यू यहाँ सेकेंड स्टेप में इनपुट करते हैं। क्या है, देखो a के पावर k की वैल्यू ये है ना, तो यही चीज़ यहाँ पे रख लेंगे k माइनस 1 इस तरीके से सारी वैल्यू यहाँ पे हम लोग इनपुट करेंगे। और a के पावर 1 की वैल्यू क्या है, ये है ना 1 1 1 1 1 1, ये सब 1 हो जाएगा। अब देखो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे पहली पंक्ति का पहले स्तंभ, जरा इतना लिखिए, ये पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में करेंगे, पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में, पहली पंक्ति का गुणा तीसरे स्तंभ में। इस तरीके से जब गुणा करेंगे तो ये कुछ दिखाएगा ऐसे, ध्यान दीजिएगा। देखो इसका 1 में करोगे तो आएगा 3 के पावर k माइनस 1 प्लस 3 के पावर k माइनस 1, ये इस तरीके से, ठीक है। फिर इसका इसमें करोगे तो मिलेगा 3 के पावर k माइनस 1 प्लस 3 के पावर k माइनस 1 प्लस 3 के पावर, देखो इसका इसमें धन लगाया, इसका इसमें धन, इस तरीके से। पहली पंक्ति का गुणा मैंने पहले स्तंभ में किया तो यहाँ पे ये नज़र आया कुछ, इसका जब आप 1 में करेंगे तो ये आ गया, प्लस लगाया, फिर इसका गुणा 1 में किया तो ये आया, फिर इसका गुणा 1 में किया तो ये आया, बारी बारी से मैंने प्लस लगाता गया। फिर अब पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में, यानी इसका गुणा 1 में किया तो ये आ गया, फिर क्या लगाया प्लस यहाँ पे, फिर इसका गुणा इसमें किया, फिर लगाया प्लस, फिर इसका गुणा इसमें किया, ओके। अब देखिए आप ऐसे 3, इसका इसमें किया तो ये आ गया, इसका दूसरे स्तंभ में किया तो ये आ गया, इसका तीसरे स्तंभ में करेंगे तो भी ऐसे ही आएगा। यानी यही चीज़ हमें कितने अवयव मिलेंगे, 9 अवयव, ठीक है ना, 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ, 9 अवयव मिलेंगे। तो हाँ, तो इस तरीके से हम लोग पूरा लिख लेंगे। अब देखिए ये तो पहला हुआ है ना, पहले पंक्ति का तीनों में, अब दूसरे पंक्ति का तीनों स्तंभों में करेंगे तो फिर यही मिल जाएगा। ये सारी चीजें एकदम सेम होंगी वही। ऐसे देखिए
तीसरी पंक्ति का तीनों स्तंभ में करेंगे C1 C2 C3 में, तो ये मिलेगा हमें। अब जरा देखिए, अगर हम जैसे कहते 2 धन 2 धन 2 धन 3 बार 2 2, तो आप 2 गुणे 3 गुणे 2 लिख सकते हैं कि नहीं? देखो ऐसे 3 धन 3 धन 3 कितनी बार है? 3 बार। तो इस चीज को आप 3 त्रिका 9 लिखो, या 9 को लिख सकते हो 3 गुणे 3, ऐसे लिख सकते हो। अच्छा, मान लीजिए इसी का घात के ऐसे रहे, तो अब देखिए जरा, अब इस चीज को कैसे लिखेंगे? जैसे हम लिख दे हाथी धन हाथी धन हाथी बराबर 3 हाथी। कई हाथी? 3 हाथी। अब यहाँ देखो, हाथी के पावर घोड़ा धन हाथी के पावर घोड़ा धन हाथी के पावर बराबर 3 हाथी के पावर घोड़ा। 3 के पावर के प्लस 3 के पावर के प्लस 3 के पावर के बराबर 3 इंटू 3 के पावर, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? अब यहाँ देखिए जरा, इस चीज को हम यहाँ देखो क्या लिखा है, 3 के पावर के माइनस 1 3 के पावर के माइनस 1 3 के पावर कितनी बार है ये? 3 बार। तो यहाँ लिखेंगे 3 इंटू 3 के पावर के माइनस, ऐसे सब में लिख देंगे। 3 इंटू 3 पावर के माइनस 1। ऐसे सभी स्टेप हम लोग करेंगे यहाँ पे। 3 इंटू 3 के पावर इतना, देखो आ गया ना। अब एक प्राइमरी नॉलेज ये है कि जैसे यहाँ देखो 3 इंटू के माइनस 1 है ना, इसका घात क्या है? कुछ नहीं है, तो आधार आधार बराबर है तो गुणा में घात। ये सूत्र शायद आप पढ़े होंगे, x के पावर a गुणे x के पावर b, आधार आधार बराबर है तो गुणा में घात x के पावर a प्लस, ऐसे ही आधार आधार बराबर है तो गुणा में घात जुड़ जाते 3 के पावर 1 प्लस के माइनस, ये देखिए -1 से +1 3 के पावर, यही चीज यहाँ पे दिख रहा है आपको। इसका घात कितना है? 1, और इसका -1 से +1 कैंसिल, क्या बचेगा? 3 के पावर के। देखो आधार आधार बराबर है, गुणा में घात जुड़ जाएंगे। जब एक में +1 और -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? 3 के पावर के, 3 के पावर के 3 के पावर के 3 के पावर के। इस तरीके से सभी वैल्यू हमारी 3 के पावर के आ जाएगी, और यही चीज़ हमें सिद्ध करना था, और ये हो जाएगा राइट हैंड राइट नाउ।